Good morning, my dear students. Today, your fourth lesson is the earth, our home, means Prithvi, hamara ghar. Really, you also are going to read about the earth in this lesson. So let's start to read. The place where we live is called the earth. जिस प्लेस पे हम सभी रहते हैं उसको जो हम लोग अर्थ बोलते हैं, अर्थ कॉल्ड करते हैं. इट इज़ ऑलमोस्ट राउंड लाइक एन ऑरेंज. यह जो है लगभग गोलाकार होती है. लाइक एन ऑरेंज, एक संतरा की तरह. ए लॉट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. पृथ्वी की ज़्यादातर जो हिस्सा है, पार्ट्स है, वो सब जो है पानी से कवर्ड है. द पार्ट दैट इज नॉट कवर्ड बाय वाटर इज कॉल्ड लैंड. पृथ्वी की वो हिस्सा जो है पानी से घिरी हुई, कवर्ड नहीं है, उसको जो हम लोग लैंड बोलते हैं, भूमि बोलते हैं. देर इज़ एयर ऑल अराउंड द अर्थ. पृथ्वी के चारों तरफ जो है हवा, एयर मौजूद है. ये सब को जो है आप सभी भी जानते हैं. इट कवर्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट. और ये हवा जो है पृथ्वी को जो एक ब्लैंकेट की तरह कवर करती है. दिस इज अ ग्लोब. इट इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. यह एक ग्लोब है, यह जो एक पृथ्वी का मॉडल है, नमूना है. दैट मीन्स, इसका मतलब, इट इज़ मेड टू लुक लाइक द अर्थ. इसका मतलब है कि इसको जो है हम लोग एकदम पृथ्वी के जैसा देखने के लिए भली भांति बनाए हैं. द ब्लू पार्ट इज वाटर. इसमें आप सभी देख सकते हैं, यू ऑल्सो कैन सी ऑन द ग्लोब, कि जो ब्लू पार्ट्स है वो सब के सब जो है वाटर है. द रेस्ट इज लैंड. यू ऑल्सो कैन सी ऑल्सो द कलरफुल पार्ट्स, दैट इज लैंड. देयर वी ऑल्सो लिव. लेट्स read about land. Land does not look the same everywhere. आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की जो लैंड है वो चारों तरफ जो है एक समान नहीं है. सम प्लेसेस आर फ्लैट एंड इवन. कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे जो है जमीन फ्लैट है, इवन है, समतल है. वी कॉल दिस प्लेन्स. वैसी जगहों को जो हम लोग प्लेन्स बोलते हैं, मैदानी इलाका. इन सम प्लेसेस द लैंड राइजेस हाई. कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं जहाँ पे जो है भूमि जो है ऊपर की तरफ उभरी हुई है, निकली हुई है. वी कॉल दिस हिल्स. उन सभी को हम लोग जो है हिल्स बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं, पहाड़ी इलाका. वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स. वेरी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो. जो ऊंची ऊंची हिल्स होती है उनको जो हम लोग माउंटेन बोलते हैं. और ये जो हाई हाई, बड़े बड़े, ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन्स होते हैं, ये ज़्यादातर जो है स्नो से ढकी हुई रहती है, बर्फ से ढकी हुई रहती है. नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ द लैंड आर कवर्ड विथ ट्रीज. पृथ्वी की कुछ ऐसे भी मतलब कि हिस्से हैं, लैंड का कुछ हिस्से है जहाँ पे जो है ट्रीज भी रहती है, कवर्ड रहती है. दिस पार्ट्स आर कॉल्ड फॉरेस्ट. यानी कि लैंड की ऐसे पार्ट्स जहाँ पे जो है ज़्यादातर पेड़ पौधे पाए, उसको जो हम फॉरेस्ट बोलते हैं, वन जंगल बोलते हैं. सम पार्ट्स आर कवर्ड विथ ग्रासेज. कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे जो है ग्रासेस निकली हुई रहती है, कवर्ड की हुई रहती है उस पार्ट्स को, उसको जो हम लोग, दिस आर कॉल्ड ग्रासलैंड, उसको जो हम लोग ग्रासलैंड बोलते हैं. फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड आर द होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. यू ऑल्सो नो ऑलरेडी अबाउट इट दैट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड जो है वो होम होती है किसका जी? विल्ड एनिमल्स का, जंगली जानवरों का. सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर वेरी ड्राई. कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं भूमि के जहाँ पे जो है वेरी ड्राई होती है, सूखा हुआ रहता है. इट मीन्स देयर आर यूजुअली सैंडी और रॉकी. मतलब वहाँ पे जो है ज़्यादातर सैंडी, बलुई और रॉकी
लैंड होते हैं, पथरीली। ट्रीज डोंट ग्रो इन सच प्लेसेज, इस तरह के जो भी ज़मीन होती है, लैंड होती है, वहाँ पे जो है पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। सच प्लेसेस आर कॉल्ड डिजर्ट, और इस तरह के जो प्लेस होते हैं उसको जो हम लोग डिजर्ट बोलते हैं, मीन्स मरुस्थल बोलते हैं। लेक्स एंड रिवर्स, नेक्स्ट पॉइंट इज लेक्स एंड रिवर्स, झील और नदियाँ। लेक्स आर बिग पूल्स ऑफ वाटर विथ लैंड अराउंड, ऑल अराउंड। लेक्स, झील एक ऐसा भाग होती है जहाँ पे जो है चारों तरफ जो है उसके भूमि घिरी हुई रहती है और बीच में जो है पानी रहता है, पानी की ज़्यादा मात्रा, पानी की ज़्यादा भंडार। ए स्मॉल पूल ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ पॉन्ड, और पानी की कम मात्रा भंडारण वाले ऐसा जगह जिसके चारों तरफ जो है भूमि घिरी हुई रहती है उसको जो हम लोग पॉन्ड बोलते हैं। ए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोइंग वाटर मेक्स अ रिवर, और इस तरह से जो है यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि ए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोइंग वाटर का जो हिस्सा होता है उसको जो हम लोग रिवर बोलते हैं। हैव यू सीन हाउ वाटर फ्लोज डाउन अ रोड व्हेन इट रेन्स? वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर ग्राउंड। क्या आप सभी ने देखा है कि किस तरह से जो है कहीं पे जो अगर बारिश मतलब कि होती है तो वहाँ पे जो है जो पानी होता है वो नीचे की तरफ फ्लोज करता है, बहता है। वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर ग्राउंड। आप सभी ऑलरेडी जानते होंगे कि पानी जो है हमेशा हायर से लोअर ग्राउंड की तरफ फ्लोज करता है। दैट इज़ वाई रिवर फ्लो फ्रॉम द माउंटेन टू द प्लेन। यही तो कारण है कि आप सभी देख सकते हैं कि माउंटेन्स में जो भी बारिश होते हैं तो वहाँ की पानी जो होता है वो सब के सब डाउन की तरफ फ्लोस करता है, नीचे की तरफ बहना शुरू कर देता है प्लेन्स की तरफ, और इस तरह से जो है प्लेन्स में आकर जो भी फ्रॉम द प्लेन्स दे फ्लो इनटू द सी, और इस तरह से जो भी पानी जो है प्लेन्स में आता है तो इस तरह से ये जो है फ्लो करके जो है सी में जाके मिक्सिंग हो जाता है, मिल जाता है। So now let's start to read about sea. The water around all the land on the sea, on the earth, is called sea or ocean. The water around all the land on the earth is called sea or ocean. भूमि को चारों तरफ से जो वाटर पानी कवर्ड की हुई रहती है, मतलब कि घेरा हुआ रहता है, तो उसको जो हम लोग उस पानी का ज़्यादा हिस्सा को जो है हम लोग सी और ओशियन बोलते हैं। सी वाटर इज सेल्टी, समुद्र जो होता है उसकी पानी जो है सेल्टी होती है, सॉरी सेल्टी होता है, नमकीन होता है। मोस्ट रिवर्स फ्लो इनटू द सी, इसका कारण ये होता है कि ज़्यादातर नदियाँ जो है वो जो है बहती हुई जाकर समुद्र में मिल जाते हैं, जिसके कारण जो है विभिन्न प्रकार के पानी को मिक्सिंग होने से सी का वाटर जो है वो सेल्टी हो जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड अबाउट एयर। देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस, वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ। हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है वायु मौजूद है और हम सभी को जो है सांस लेने के लिए, ब्रेथ लेने के लिए वायु की आवश्यकता होता है होती। वी कैन नॉट सी एयर, हम सभी जो है एयर को जो है नहीं देख सकते हैं, बट वी कैन फील इट, लेकिन हम सभी उसको महसूस कर सकते हैं। व्हेन वी टर्न ऑन अ फैन द एयर मूव्स, वी कैन फील इट ऑन आवर स्किन। जब जो है हम सभी फैन को ऑन करते हैं तो एयर मूव्स करने लगता है, और इस तरह से जो है हम लोग अपने स्किन के माध्यम से महसूस करते हैं, फील करते हैं। इट मेक्स थिंग्स फ्लाई, इतना ही नहीं बल्कि वायु जो है वो बहुत सारे थिंग्स को उड़ाती भी है। मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड, जो मूविंग करती हुई हवाएं होती है उसको जो हम लोग वाइंड बोलते हैं। व्हेन एयर मूव्स जेंटली, और जब जो है हवा जो है जेंटली तरह से मूव करती है, अच्छे तरीके से मूव करती है, देन वी कॉल इट अ ब्रीज, उसको जो हम लोग ब्रीज बोलते हैं। मीन्स यू कैन
ऑल्सो से समीर समीर ठंडी हवाएं। इट व्हेन इट मूव्स वेरी फास्ट देयर इज अ स्टॉर्म, और जब जो है वायु जो है बहुत ही जोर से फास्ट जो है मूव करती है, तो इस तरह से जो उसको जो हम लोग स्टॉर्म बोलते हैं। देयर इज एक्टिविटी stand in an open space. Let some sand or pieces of paper drop out of your hand. The way the sand or papers fly is the way the wind is blowing. यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो है किसी ओपन स्पेस में खड़े हो जाइए और वहाँ पे जो है अपने हाथ में जो है कुछ सैंड और पेपर के पीसेज ले लीजिए और उसको जो अपने हाथ में लेकर ड्रॉप कीजिए, नीचे की तरफ गिराइए। तो आप वहाँ पे पाएंगे कि जो भी आपके सैंड है और आपके जो भी पेपर है वो उसी की तरफ बह रहे हैं, जिस तरफ हवाएं बह रही होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मैडमैन थिंग्स, मीन्स मानवकृत वस्तुएं, मानव के द्वारा बनाए गए वस्तुएं। लेक्स, रिवर्स, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट आर नेचुरल्स। आप सभी जानते हैं कि लेक्स, रिवर्स और माउंटेन्स और फॉरेस्ट जो है ये सब के सब जो है नेचुरल थिंग्स है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। वी कैन ऑल्सो से दैट यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ मेड बाई गॉड। वी हैव नॉट मेड देम, हम सभी उनको जो है नहीं बनाए हैं। बट वी हैव मेड रोड्स, ब्रिज, हाउसेस एंड सो ऑन, लेकिन हम सभी जो है रोड्स, ब्रिज और हाउसेस और भी बहुत सारी चीज़ें बनाए हुए हैं, जिसको जो हम लोग सो वी कॉल देम मैन मेड थिंग, जिसको जो हम लोग मैड मैन थिंग्स कह सकते हैं। यानी कि मानव के द्वारा बनाए गए सारी वस्तुएं को जो हम लोग मैन मेड थिंग्स कह सकते हैं। ईयर्स एगो a lot more of the land was covered with trees and grasses। बहुत साल पहले की बात है कि आप सभी जो है जानेंगे यहाँ पे कि बहुत साल पहले जो है लैंड की जो है ज़्यादातर हिस्से जो है इस था वो जो है ट्रीज और ग्रास से कवर्ड था। वी हैव कट डाउन ट्रीज टू मेक टाउन्स एंड विलेज, लेकिन धीरे धीरे करके जो है हम सभी जो है अपने घर और टाउन्स विलेज को बनाने के लिए इन सभी को काटते गए और इस तरह से जो है आजकल इसकी मात्रा जो है बहुत कम दिखने को मिलती है। सो हेयर is fill in the blanks, match the following, take the correct sentences, write M for things which are man-made and N for things which are natural। यहाँ पे जो है सर्कल दी गई हुई है और यहाँ पे जो है इसमें जो है आप लोगों को भरना है कि कौन जो है मैन के द्वारा बनाया गया चीज़ है उसको जो है एम से लिख देंगे और जो नेचुरल के द्वारा बनाया गया चीज़ है वो जो है एन के द्वारा आपको जो है इंडिकेट कर देनी है। सो ये सभी जो है आप सभी का होमवर्क है। यू ऑल्सो हैव टू डू योर सेल्फ टू स्टे योर होम। थैंक्स।